थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों तो एमसीएल फंडिंग की व्यवस्था पूरी हो चुकी है, लेकिन ये व्यवस्था कौन से कॉम्प्रोमाइज पे हुई है? क्या इस व्यवस्था के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया? क्या हमारा विजन, हमारा मिशन, हमारे हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमने सबका त्याग किया और इस उस फंडिंग की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं? तो दोस्तों हम सबके लिए, हमारे सभी एमसीएल परिवार के लिए एमसीएल ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। एमसीएल एक बहुत डीप, बहुत गहरा ऐसा इमोशन है। इस इमोशन के साथ हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। हर कोई व्यक्ति जो इस एमसीएल से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए यहां नहीं है। वो एक ही विचार से है कि इस माध्यम से मैं अपने गांव के लिए, किसानों के लिए, लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। मैं ये काम करके अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। और इसी इमोशन के साथ हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। और दोस्तों कहां से आया ये इमोशन? ये 22-23 साल काम करने के बाद इस इमोशन की शुरुआत हुई है। और ये सब करने के बाद, इतना बड़ा परिवार निर्माण करने के बाद, इस इमोशन को, इस विजन मिशन को हम कैसे त्याग दें? कभी ऐसा नहीं होगा कि इस पैसे के लिए, फंडिंग के लिए हम अपने विजन मिशन, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट, हमारे प्रिंसिपल्स, आदर्श मूल्यों को छोड़ दें। कभी नहीं होगा ये। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये विजन मिशन को अचीव तो करना होगा और उसके लिए बिजनेस करना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो काम हो रहा है, बेसिकली वही हो रहा है। और ये विजन मिशन सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट चालू करेंगे दिखाने के लिए नहीं हम काम कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। जिस स्केल का हमने निर्माण किया है उस स्केल के लेवल पे हर एक उद्योजक जो हमसे जुड़ा हुआ है, हर एक उद्योजक के लेवल पे जब हम बिजनेस का निर्माण करेंगे, जब हम रेवेन्यू प्रॉफिट का निर्माण करेंगे, तब जाके इस विजन और मिशन को हम हासिल कर पाएंगे। तो स्केल पे करना जरूरी है। और अभी जो संगठन हमसे जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये संगठन बेसिकली दो कारणों के साथ हमसे जुड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन संगठन का, इन लोगों का भी वही विजन और मिशन है। ऐसा नहीं कि हमसे मिलने के बाद उन्हें विजन और मिशन समझ में आया, लेकिन कई दशकों से ये बिजनेस कर रहे हैं। और उनका भी अभी एक ही विजन मिशन था कि वो इस पैसे, जो भी रिसोर्स उनके पास है, उससे वो अपने देश के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए कुछ कर पाए। और इसी विजन मिशन के साथ उन्होंने शुरुआत की, उसी विजन मिशन के साथ हम अभी साथ में चल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, रिसोर्सेस। जब हमें इतने बड़े स्केल पे काम करना है तो उतने बड़े स्केल के रिसोर्सेस भी होने चाहिए। और रिसोर्स का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है, कई सारी चीजें जो लगती है। आज हम जब मिलके बिजनेस करेंगे तो हमें लगेगी कई टेक्नोलॉजीज, हमें लगेगा कि कई तरह के सॉफ्टवेयर अलग अलग लेवल पे, हमें लगेगा इंश्योरेंसेस, हमें लगेगा फाइनेंसेस अलग अलग लेवल पे। और दोस्तों ये सभी व्यवस्था, सभी रिसोर्सेस लेके ये संगठन आ रहा है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो इस चीज को, विजन और मिशन को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि अभी इमीडिएट लेवल पे अर्जेंटली इसको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम इसे आगे बढ़ेंगे, जैसे इसको अच्छी तरह से जानेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हम और बेहतर और फास्ट करने के काम कर रहे हैं। दूसरी एक टेक्निकल बात जो हमेशा ऐसी लगती है कि जो भी चीज, जो भी टेक्निकल बिजनेस या बेनिफिट्स जो हमने सोचे थे हमारे लोगों के लिए, क्या वो रह पाएंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एमवीपी, एमएसएस, हमारे सभी बीडीए, हमारे चैनल पार्टनर, हर एक व्यक्ति जो एमसीएल से जुड़ा हुआ है उसको पता है कि उसका रोड मैप क्या है, उसको पता है कि उसकी ब्लूप्रिंट क्या है, कि आने वाले दिनों में ये बिजनेस करके उसको क्या फायदा होने वाला है, उसको, उसकी फैमिली को। ये वैसे ही होने रहने वाला है, उस पर कोई चेंजेस बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ इस व्यवस्था के साथ हम अपने विजन और मिशन के तरफ बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। और दोस्तों एक बात हमेशा हमें समझनी चाहिए, हम सभी मिलके जो काम कर रहे हैं ना, इस काम के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में होने वाला है। और ये सब जो काम हो रहा है, काम चल रहा है, ये बेसिकली
मुझे लगता है कि प्रकृति जो है, ये प्रकृति की प्लानिंग है। एक बहुत बड़े मकसद के लिए, पर्पस के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं, और ये मकसद, ये पर्पस कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमें दिलाया है। तो इस पर्पस पर, इस मकसद पर आप भरोसा रखिए, और उस मकसद प्राप्त करने के लिए ये जो सब प्रक्रिया चल रही है, सब प्रोसेस जो हो रही है ना, उसके ऊपर भी भरोसा रखिए कि जो कुछ हो रहा है आज हमारे आजू बाजू, अल्टीमेटली ये सभी प्रोसेस जाके वही हमारे मकसद को हमें दिलाएगी। तो इसी के ऊपर भरोसा रखते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण की यही है कि हमें अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए जो 5E का मिशन हमने रखा है ना, उसे प्राप्त करें। और इस 5E मिशन का मतलब है हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स, 5 लक्ष्य, और उसको हासिल करने का एक ही तरीका है बिजनेस। बिजनेस करें, व्यवसाय करें, और इस 5 लक्ष्य को हासिल करें, ताकि हम अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने तहसील का महत्तम, मैक्सिमम आर्थिक और सामाजिक विकास कर पाए, ताकि हम अपने गांव को, अपने तहसील को फिर से सुजलाम सुफलाम कर पाए। और इसीलिए फिर उस बिजनेस का एक्शन प्लान बनाना, यह हमारी जिम्मेदारी। एक बार हमने बिजनेस एक्शन प्लान बनाया तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर प्रोफेशनल्स काम करेंगे। उसको पैसे चाहिए तो वो जो प्रोफेशनल्स है वो पैसे, फंडिंग इसके लिए लाएंगे। इसके जो टेक्निकल चीजें लगेगी, जो इंजीनियर्स लगेंगे, जो मैन पावर लगेगी, वो स्पेशलाइज्ड मैन पावर इसके लिए काम करेगी। आपका और मेरा फोकस या हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो हमें ऐसे बिजनेस का निर्माण करना है जो सबसे पहला ई हमारे पर्यावरण का ख्याल रखे, एनवायरनमेंट। हमें ऐसे बिजनेस का निर्माण करना है कि जो दूसरा ई, एम्प्लॉयमेंट, 100% एम्प्लॉयमेंट, 100% रोजगार का निर्माण करे हमारे क्षेत्र में। तीसरा ई, एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण, हमारे किसानों का, महिलाओं का, ऐसे बिजनेस जो सक्षमीकरण करे। चौथा ई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारे क्षेत्र के जो रिसोर्सेस है उसका महत्तम उपयोग करके मैक्सिमम आर्थिक विकास करें। और पांचवा ई, एनर्जी, एनर्जी में स्वयं पूर्णता। तो हमें ऐसे बिजनेस का निर्माण करने जो हमारी इस 5E को, 5 लक्ष्य को पूरा करे। और इस बिजनेस के लिए हमें एक्शन प्लान तैयार करना, यह हमारी जिम्मेदारी। और उसमें कुछ सेक्टर्स है जो बहुत ज्यादा इसमें हमारे साथ देने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इसी में से एक क्षेत्र है हॉर्टिकल्चर। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर एक बहुत ही अभिन्न